आप अपने घर पे वाईफाई जियो का राउटर लगाए तो आपके घर पे ये छत पे वाईफाई का डब्बा जरूर लगा होगा और अब आप इसका रिचार्ज करवा नहीं रहे होंगे क्योंकि महंगा पड़ रहा होगा। 600-700 रुपये का रिचार्ज के आसपास आ रहा है तो वो महंगा पड़ रहा होगा। तो वो तो वैसे ही पड़ा हुआ छत पे लगा हुआ और ये होगा आपके टीवी के पास लगा हुआ जो कि हो चुका होगा आप लॉक। अगर वाईफाई का आप रिचार्ज चाह रहे थे 5 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाए हो तो ये जो आपका जियो का सेट टॉप बॉक्स है ये वाइट कलर का हो या फिर ब्लू कलर का हो, यानी पुराने वाला हो या फिर नए वाला हो, कोई भी आपके पास सेट टॉप बॉक्स हो तो वो अगर 5 महीने 6 महीने आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तो वहाँ पे आ गया होगा सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक करके और वहाँ पे बोला होगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट बोला होगा सपोर्ट टीम को, तो ये लॉक हो गया होगा। तब इसे ये भी बेकार हो गया आपका, आप रिचार्ज करवा नहीं रहे हो उसमें तो आपका ये भी बेकार हो गया, आप इसे यूज कर नहीं पा रहे होंगे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि इसे अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अनब्लॉक कैसे करना है। तो अगर आपके पास व्हाइट वाला सेट टॉप बॉक्स है जो कि व्हाइट कलर का ये सेट टॉप बॉक्स है जो कि आपके पास टीवी के पास लगा होता है तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में एक एरो का बटन बना होगा। ये सारे जो होल दिख रहा है ना आपको उसमें एक सेंटर में कहीं पे एरो दिया होगा, उस एरो में आपको कोई भी पिन लेके, सेफ्टी पिन या फिर कोई भी एक जो पेपर पिन होता है उसको लेके और उसके अंदर 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह में करते हो रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो उसे आप दबा के रखोगे तो वो आपका रीसेट हो जाएगा। और अगर आपका पास ब्लू कलर का ये सेटअप बॉक्स है जो कि इस कलर का है तो इस टाइप का, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका इसमें लेफ्ट या राइट नहीं बॉटम साइड में, मतलब कि आपका सेटअप बॉक्स कैसे लगता होगा, ये पीछे केबल्स लगाने वाला है तो ये बॉटम साइड में, ठीक बॉटम साइड में यहाँ पे आपको देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कैमरे में पता चल जाए तो, या फिर मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो हाथ है मेरा उसके पास में यहाँ पे देखिए एरो का बटन है, बिल्कुल सामने रख के दिखा रहा हूँ ताकि शायद दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए एक एरो का बटन है, तो यहाँ पे इस होल में आप क्लिक करके रखोगे 10 सेकंड के लिए तो आपका ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले अपना रिमोट कनेक्ट करना है, फिर जियो का आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ आपको लॉगिन करना है, ओटीपी डालना है, ओटीपी से आपको रजिस्टर कर लेना है। और उसके बाद कुछ सेटअप होता है जो कि जियो वाला जितने भी उसमें आप सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में जाने के बाद एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन यूसेज है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन वगैरह होता है जिसमें जितने भी जियो का है, यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, स्क्रीन फोटो लगा दूंगा, तो यहाँ पे जितने भी जियो का जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है जो कि जियो से आता है तो उन सबको आपको बंद कर देना है। बंद क्यों करना है कि अभी के टाइम पे तो आपका चल जाएगा, पर हो सकता है कि फ्यूचर के टाइम पे जो कंपनी है, जो ऑनर है या फिर जो सपोर्ट टीम है वो इसे परमानेंटली डिसेबल कर देंगे कि आप कोई सेटअप ही चेंज नहीं कर सकते हो। बाद में आप इसका जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है ऑन ऑफ का वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या बता रहा हूँ मैं कि इसे अभी से ऑफ कर दो कि ताकि बाद में उनके हाथ में कुछ पावर ना रहे कि वहाँ से वो कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब वहाँ से वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसलिए सारे जितने भी जियो का है बस ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह रहने दो ऑन, बाकी जितने भी वाईफाई का सेटअप जिसमें जितने भी इसमें जियो करके लिख के आ रहा है सबको आप बंद कर दो, सबको डिसेबल कर दो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका टीवी चलते रहेगा। उसके बाद क्या है कि आप आपके घर में कोई एयरटेल का वाईफाई लगा है या फिर आप मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो या फिर आपने घर में क्या है कि लैंडलाइन वाला कनेक्शन ले लिया है जिससे कि आपके घर में इंटरनेट आ रहा है तो आप उससे अपने इसे कनेक्ट करो। इसमें तो वैसे वाईफाई से भी चल जाता है और इथरनेट से भी चल जाता है, तो उससे आप कनेक्ट करो या फिर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो तो आपका ये सेटअप बॉक्स हमेशा यूज होते रहेगा बिना रिचार्ज के। तो इसे अभी अनब्लॉक करके रख लो जब तक कि जो कंपनी वाले हैं या फिर जो ऑनर है, जो सपोर्ट टीम है वो परमानेंटली इसे ब्लॉक कर दे, ऐसा कुछ डाल दे इसके अंदर कि सिर्फ ऑनर ही इसे कर सकता है या फिर कंपनी वाले ही इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। उससे पहले इसे आप अनब्लॉक करके इसका सारा जो सेटिंग है ये वाला वो चेंज कर दो ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसे वाईफाई वाला अगर आपने ये वाईफाई लगाया है और इससे वाईफाई से आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि आप राउटर का कनेक्शन कैसे सेट करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं कि अपने मोबाइल से वाईफाई कैसे चलाएंगे, अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में कैसे करेंगे, केबल के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू, मतलब कि विदाउट केबल। तो वो सारे वीडियो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूँ। थैंक यू।